दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बहुत ही बेहतर इंजेक्शन यानी सीटी साइन इंजेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। सीटी साइन इंजेक्शन का बेसिक यूज है और इसका क्या डोज है और किस तरह से इसको लगाया जाता है, किस बीमारी के लिए इसको उपयोग किया जाता है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, यह सीटी साइन इंजेक्शन जो होती है यह 2 ml की दवाई होती है। यह एक एम्पुल का MRP जो होती है फ्रेंड्स 110 रुपया इसकी MRP है। इसका जो बेसिक यूज है यानी यह इंजेक्शन का जो एक एम्पुल का कीमत है यानी MRP 110 रुपया है। इसका बेसिक यूज जो है फ्रेंड्स, यदि कोई भी महिला और पुरुष अगर पैरालिसिस हो जाती है, जैसे एक हाथ और पैर बंद हो जाता है अचानक से, तो जिनकी भी उम्र अगर 12 सालों से ऊपर है उन सभी महिलाओं और पुरुषों को अगर पैरालिसिस हो गई है यानी एक हाथ और पैर अचानक से सुन्न हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा अगर पैर और हाथ जो है अचानक से बंद हो जाने के साथ साथ में सुन्नपन हो रही है यानी बिल्कुल कम काम करता है, यानी बिल्कुल हाथ और पैर शॉर्ट हो चुका है यानी पैरालिसिस हो गया है, एक तरह से लकवा कहा जाए तो लकवा हो गई है, तो उस लकवा को बीमारी को ठीक करने में यह इस्तेमाल किया जाता है। इसका और जो है फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो है ब्रेन में कोई भी महिला या फिर पुरुष को अगर ब्लड जो है यानी क्लॉथ जम जाती है अगर ब्रेन में, यानी ब्रेन में ब्लड अगर क्लॉथ अगर जम जाए तो उस ब्रेन के क्लॉथ को जो है ठीक करने के लिए यानी क्लॉथ को हटाने के लिए यह इंजेक्शन जो है ये उपयोग में लाया जाता है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है फ्रेंड्स, और ज़्यादातर जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट यानी नस के लिए ही, नस के ब्लॉकेज को खोलने के लिए, यानी नस के ब्लॉकेज यानी बोले तो नस में जहाँ जहाँ खून जमा हुआ है, या तो कोई भी अचानक महिला और पुरुष को, कोई भी महिला और पुरुष को बीपी बढ़ जाती है तो उस बढ़ने की कंडीशन में जो है ब्रेन में, ठीक है, ब्लड जो है जम जाता है यानी ब्लड स्ट्रोक हो जाती है, जो जिसको स्ट्रोक कहा जाता है यानी पैरालिसिस कहा जाता है। उस पैरालिसिस को यानी ब्रेन के स्ट्रोक को जो है क्लॉथ को खोलने के लिए यानी ब्रेन के क्लॉथ जो है जम जाता है उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन लगाई जाती है। यह इंजेक्शन जो है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें कि 1 सप्ताह तक दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। यह कंटिन्यू जो है, अगर यह इंजेक्शन की मैं आप सबको डोज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यह इंजेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह तक काफ़ी होता है फ्रेंड्स, और 1 सप्ताह तक देने के बाद कोई भी महिला और पुरुष को अगर कितनों भी ब्रेन में अगर क्लॉथ जमा रहता है तो यह जो है इंजेक्शन खोल देता है। और हाथ पैर अगर यदि बहुत ज़्यादा सुन्नपन हो गई है यानी पैरालिसिस हो गया उसको भी यह खोल देता है, यानी नस पैर हाथ जो है सुन्नपन हो गई है, पैरालिसिस हो गई है, उसको भी ठीक कर देता है। यह इसका जो बेसिक डोज है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें, इसका बेसिक डोज जो है यह 1 इंजेक्शन सुबह को और 1 इंजेक्शन शाम को दिया जाता है कमर में, इंटरमस्कुलर में दिया जाता है, पेल्विक बोन के इंटरमस्कुलर में, जैसा कि आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ बेहतर रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ कमर में लगाई जाती है। ज़्यादातर देखी जाती है फ्रेंड्स कि लकवा जो बीमारी है अभी आम हो चुकी है, जो लकवा पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है हमारे इंडिया कंट्री में, यानी बहुत ज़्यादा लकवा का मरीज है, तो उस लकवा के कंडीशन को यानी लकवा के बीमारी को ठीक करने के लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इस इंजेक्शन का किया जाता है। इसमें सिटिकोलिन होता है फ्रेंड्स, इसमें जो इंग्रेडिएंट होती है सिटिकोलिन होता है, ठीक है। यह अलग अलग नामों से इसको ब्रांड उपलब्ध होता है, जैसे इसका मेन जो साल्ट है सिटिकोलिन होता है, या फिर कोई भी ब्रांड के नाम से जैसे सिटी शाइन आता है, सेहाम आता है इंजेक्शन, यह सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन का नाम है, लेकिन इसका जो मेन कंपोजिशन यानी साल्ट जो है सिटिकोलिन है, ठीक है। सिटिकोलिन का बेसिक जो यूज है बताएं, इस बात को ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ लकवा के बीमारी को यानी ब्लॉकेज को, नस के ब्लॉकेज को या फिर ब्रेन के में अगर क्लॉथ जम जाती है तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए यानी ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन सुबह और शाम को दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कमर में ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। और भी डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर की सलाह से यह इंजेक्शन दिया जाता है।
और फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखें, जिनकी भी उम्र 12 सालों से नीचे है उन सभी महिलाओं पुरुषों को यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। प्रेग्नेंट महिला के भी अगर दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब डॉक्टर की सलाह पर दिया जाता है, डॉक्टर की देखरेख में दिया जाता है। बाकी जिनकी भी अगर उम्र है 12 सालों से ऊपर उन सभी महिलाओं पुरुषों को दिया जाता है। या सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखें कि बेहतर रिजल्ट के लिए, सबसे बेहतर रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ कमर में ही यह इंजेक्शन लगाई जाती है। तो 1 सप्ताह तक काफ़ी होता है इसका डोज फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें। यानी हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, शुगर पेशेंट सभी के लिए बिल्कुल सेफ होती है, डॉक्टर के परामर्श से दिया जाता है। और इस बात को ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इसका जो बेसिक यूज जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट, यानी जो नस जो होती है ब्लॉकेज को, यानी क्लॉथ को, अगर कहीं भी क्लॉथ जम जाती है, यदि ब्रेंड में जम जाए या फिर कहीं भी जम जाती है, तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए यह इंजेक्शन लगाई जाती है कमर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और अदर जो है बेहतर रिजल्ट के लिए कमर में ही सिर्फ लगाई जाती है। और इसका जो बेसिक डोज है बता दिए, सुबह को 1 इंजेक्शन लगाई जाती है और शाम को 1 इंजेक्शन लगाई जाती है कमर में, इंटरमस्कुलर में। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग सिर्फ ज़्यादातर जो है इंटरमस्कुलर में ही दिया जाता है, आईवी नहीं दिया जाता है। बेहतर रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ कमर में ही लगाई जाती है, इंटरमस्कुलर में, मांस के अंदर में है ना, पेल्विक बोन के इंटरमस्कुलर में लगाई जाती है। फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट कुछ बता देता हूं आप सबको। इसको देने के बाद जो है फ्रेंड्स, लगातार लंबे टाइम तक देने के बाद शरीर में जो है पतला दस्त हो सकती है, उल्टी हो सकती है, लाल चक्कता हो सकता है। कोई भी साइड इफेक्ट, अगर आपका कोई भी साइड इफेक्ट होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिसके द्वारा यह इंजेक्शन को लिया जाए, जिसके परामर्श से यह इंजेक्शन लिया जाए। ठीक है, तो इसका बेसिक यूज आप सभी दोस्तों को बता दिया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेज, यानी क्लॉथ जो जम जाती है ब्रेंड में, उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। और पैरालिसिस जो, यानी इंजेक्शन या इसका जो बेसिक यूज, पैरालिसिस जो होती है लकवा, उस बीमारी को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि मैंने आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत बेहतर इंजेक्शन, सिटी शाइन इंजेक्शन के बारे में टोटल यूज बताया। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार मेरा वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।